का तांडव। ऐसे में वह ही जीव सुखी रह सकता है जो अपने घर का, अपने स्वरूप का आश्रय करे। निज चैतन्य घन ज्ञायक आत्मा का आश्रय करने से सुख होगा। और यदि हमारी क्षमता ऐसी नहीं बन पाती है तो देव शास्त्र गुरु का आश्रय तो करना ही चाहिए। घर के अंदर ना बैठ पाओ तो घर की छांव में बैठने से भी सुरक्षा हो जाती है। देव शास्त्र गुरु भगवंत छांव की तरह है। भगवान हमें उठा करके मोक्ष में नहीं रख सकते हैं, लेकिन वे हमें मोक्ष का मार्ग जरूर बता सकते हैं। इसलिए हम जिनेश्वर की शरण स्वीकार करें। जिनेर भक्ति जिनेर भक्ति जिनेर भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। जिन भगवान की भक्ति मुझे हमेशा हमेशा प्राप्त है, तब तक मुझे जिनेंद्र भगवान का आश्रय प्राप्त हो, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। आत्मार्थियों, प्रत्येक जीव भगवान बने। प्रत्येक जीव अहिंसा के मार्ग को समझे, स्वीकारे। पूरे विश्व में जिन धर्म की ध्वजा लहराए, इस तरह का उपक्रम जिनेश्वर पार्श्वनाथ के शासन में हो रहा। हम उनके संदेशों को समझें, स्वीकार। लक्ष्य में लीजिए, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। जो बच्चा आपकी गोद में है, वह भी किसी पर्याय से आकर के आपको माँ मान करके प्रकट हुआ है। जो माँ मेरी माँ है, वह भी पता नहीं किस पर्याय से आए। सास ससुर जो मिल गए हैं, समाज परिवार जो बन गया है, सब अलग अलग से आके एक जगह ऐसे ही इकट्ठे हो गए हैं जैसे रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर। अब जब आप इकट्ठे हो ही गए हैं तो व्यवहार ऐसा रखो कि बैर ना हो जाए। आचार विचार ऐसा रखो कि क्लेश ना हो जाए। जो यह माहौल मिला है, इस माहौल में रह करके हम आत्म कल्याण करें। जिनेश्वर का यह मंगलमय शासन कहता है, अनंत गुणों के धारी तुम चैतन्य आत्मा हो। ज्ञान और सुख बाहर से नहीं आता, जीव का स्वभाव है। मिठाइयों में सुख नहीं है, साधनों में सुख नहीं है। सुख तो अपने निज चैतन्य तत्व में है। अनंत गुण वाला असंख्यात प्रदेशी आत्मा, अनंत गुण ही मेरा सच्चा वैभव और असंख्यात प्रदेश ही मेरे सच्चा घर। अहो आत्मन, माटी के घर कब तक काम आएंगे? एक विस्फोट होता है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी बिल्डिंग्स नष्ट हो जाती हैं। एक आक्रमण होता है लहरों का, बड़े से बड़ा जहाज पानी में समा जाता। फिर हमारा वैभव और संपत्ति तो कितना काम का। बस है, इसका उपयोग करो आजीविका के लिए, धर्म ध्यान के लिए, आत्म कल्याण के लिए। बाकी तो ये सब साधन ही हैं। साध्य तो हमारा चैतन्य प्रभु आत्मा है। इसलिए आत्मदृष्टि करो। हूँ आत्मा छूं, ज्ञान दर्शन मारो लक्षण छे।
पर द्रव्य थी सर्वथा पृथक हूँ आत्मा। मी आत्मा आहे, अनंत ज्ञान दर्शन सुख शक्ती माझा मध्ये आहे। एकत्व विभक्त आत्मा मतलब है मैं स्वतंत्र और एक हूँ। दूसरों से मैं कितना जुड़ जाऊँ और दूसरों को मैं कितना जोड़ लूँ, फिर भी दो एक हो सकते नहीं। सम्यक दृष्टि की दृष्टि ऐसी होती है और जब मोह तिमिर का नाश होता है, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला। आप रूप को जान पानो सो सम्यक ज्ञान कला। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। यो व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। मैं पर द्रव्यों से पृथक हूँ, ऐसा जान करके ज्ञानी के व्यवहार में भी विनम्रता आती है। तत्व बोध होने से जीवन का अहंकार खत्म होता है, कषायों का प्रभाव खत्म होता है। तत्व का बोध पा करके यदि कोई अकड़े तो समझना तत्व को जाना ही नहीं। ज्ञानी तो नवनीत की तरह मृदु होता है, ऐसा भान होता है कि पर है, स्वा स्वा है। दंसनान चरितम जीवो चरित दंसन नानठ्यो तम ही समयम जानो। पुगलकम उपदेश धियम च तम जान पर समय। भव्य जीवो, बस इन प्रभु का आश्रय करके जीवन में सहजता शांतता पैदा करना, अपने स्वरूप को पृथक अनुभव करना, दर्शन ज्ञान चारित्र वाला मानना और पुद्गल आदि से पृथक ज्ञायक की रुचि करना निश्चित कल्याण होगा। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। चिंतामणि चैतन्य चमत्कारी भागवत पार्श्वनाथ वर्तमान जी सत्संग वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्रोमणी श्री अरविंद सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी, बोले परम पूज्य चर्या चक्रवर्ती प्रकाशाचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, चतुर्विधि सत्य की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। बोले अतिशय योगी 108 सुनील सागर जी महाराज की जय जय जय। खुद से बात करता हूँ, खुद से बात करता हूँ, खुद ही से मुलाकात करता हूँ। प्रभु तू मुझ में ही कहीं छुपा है, इसलिए खुद में ही तलाश करता हूँ। भगवान अपने भीतर छुपे। भावना है तो पाषाण में भी हमने भगवान खोज लिया,
और भावना नहीं है तो भगवान भी हमें पत्थर नजर आते हैं। भगवान पार्श्वनाथ कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा बनता है। मेरे 10 भाव देख लो और आज का भाव देख लो। यह भी एक पर्याय है आत्मा की, लेकिन शुद्ध और शुद्ध ही पर्याय है। अब अशुद्ध होने का कोई काम नहीं। मोक्ष हो गया, निर्वाण हो गया। गर्भ जन्म कल्याण शुभ, शुभ का केवल ज्ञान। मोक्ष परम कल्याण शुभ, पाए बना भगवान। तेरे 5 हुए एक बार मेरा कल्याण कर दे। अंतर्यामी अंतर्यामी, तेरे 5 कल्याण हो गए, कम से कम मेरा एक ही कर दे। कभी बोलते हैं ना, ऐसे बोल रहे जैसे दोस्त से बात करें, तेरे बड़ा घर बन गया, दूसरा छोटा सा बनवाना भी। भगवान से इतनी प्रीति, इतना प्रेम, इतना समर्पण कि आपकी 5 हो गई, मेरे को एक तो दे दो। ठीक है, मेरा गर्भ कल्याण ना हो, जन्म कल्याण ना हो, सौधर्म करना आए, कोई बात नहीं। दीक्षा का भी कल्याण ना हो, कोई बात नहीं। केवल ज्ञान कल्याण भी ना हो, केवल ज्ञान हो लेकिन बहुत धूमधाम से भले ना मनाया जाए, लेकिन एक मोक्ष कल्याण हो जाए तो भी मेरा पाप। और इसलिए प्रभु कहते हैं, ज्ञानी मैंने जैसे किया है वैसे तुम करो तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। दोस्त कहता है 3 मंजिल की बिल्डिंग जैसे मैंने बनाई, जैसे मैंने मेहनत और व्यापार किया है, तू भी कर। भगवान कहते हैं, जैसे मैंने सम्य दर्शन ज्ञान चरित्र रत्नात्रय के बल पर अपने को निखारा है, तू भी अगर ना निखरे तो। भगवान की भक्ति करते हैं जो लोग, वे निखर जाते हैं। भगवान की भक्ति करते हैं जो लोग, वे निखर जाते हैं। संसार की आसक्ति में डूबते हैं जो लोग, वो बिखर जाते हैं। हमें निखरना जरूर निखरे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही तो चल रहा। तुम चाले छे काय चाल रहा है आंधे, बताइए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर बालपन, फिर युवावस्था, फिर बुढ़ापा और जाऊंगा। जिंदगी एक देसी अंतरदेशी लिफाफा है। जिंदगी एक अंतरदेशी लिफाफा है। एक बार मुड़ा, 2 बार मुड़ा, तीसरी बार मुड़ा की पोस्ट हो जाता है। बचपन आया, युवावस्था आई, बुढ़ापा आया, पोस्ट तो ठीक। अभी तुम करो से क्या कर लेना चाहिए? बोलो ज्ञानी आत्माओं, प्रभु की तरह सीधी सीधी जिंदगी जियोगे तो जीओडी गॉड बन जाओगे। क्या बन जाओगे? भगवान की तरह भेद विज्ञानमय सीधी सीधी जिंदगी जियोगे तो क्या बन जाओगे? जीओडी गॉड। और अगर उल्टी सुलटी जिंदगी जियोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, उल्टा उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? डीओजी साहब, वो भी एक जीव है लेकिन उसकी पर्याय देख लो। प्रभु भी एक जीव है, उनकी पर्याय देख लो। सौभाग्यशाली हो, हमें मोक्ष कल्याण मनाने का अवसर मिल रहा है। और ऐसी संकल्पना करें कि एक दिन वहां भी आए प्रभु जब हमारा भी मोक्ष कल्याण मनाए।
कोई मनाए ना मनाए, यह आत्मा तो मुक्त हो जाए। अपने स्वभाव को पहचानने का अनुपम अवसर आया और आप लोगों ने भरपूर लाभ उठाया। निर्वाण मतलब बाण से रहित हो जाना। भीष्म पितामह महाभारत में बाणों की सैया पर पड़े। कहाँ पड़े हैं? भीष्म पिता बाणों की सैया पर। बाणों की सैया किसने बनाई? बोलो बोलो। अरे महाभारत वालों, थोड़ा तो बोलो। हाँ, अपनी तो जिंदगी महाभारत हुई जा रही है ना। अर्जुन ने बनाया। बताओ, जब तक बाण चुभे हैं तब तक सुखी है कि दुखी? दुखी है। पुत्र प्यास लगी है, पानी ला। जो भी जैन शास्त्र कहते हैं कि उन्होंने अंततः समाधि में साध लिया, लेकिन है तो दुखी ना। वैसे ही जब तक कर्म के बाण हमें घुसे हैं तब तक हम भी दुखी हैं। भगवान पारसनाथ ने आपने सारे कर्मों के बाण निकाल के फेंक दिए, इसलिए निर्वाण हो गए। हम भी निर्वाण हों, इसलिए लड्डू चढ़ा रहे हैं। अगर हमें लड्डू चढ़ाने का मौका ना मिला तो हम 1 रुपया मंदिर में दान नहीं करेंगे। बोलो, लड्डू की बोली किसकी है? नहीं, 1 रुपया क्या, हम तो लाख रुपया दान करेंगे, क्योंकि लड्डू केवल चढ़ाने की चीज नहीं है। इस लड्डू से हम सीख लेंगे कि जैसा ये सब तरफ से मीठा है, वैसा ही मुझे भी सब तरफ से मीठा। मीठा कैसे होगा? अब हम लड्डू जैसे मीठे होंगे तो चीटियां खा जाएंगे। लेकिन लड्डू से मीठे का मतलब है हमारी आत्मा की सकल गुण प्रकट होना। ये लड्डू तो प्रतीक है। लाखों की गोली लेकर के लड्डू में इसलिए चढ़ा रहा हूं कि भगवान सचमुच का लड्डू मुझे मिल जाए। सचमुच का लड्डू कौन सा? परिपूर्ण आत्म विशुद्ध। गजब की बात। एक मीठा लड्डू चढ़ा करके हम अनंत गुणों का लड्डू चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। और बैठे किस लिए हैं? तीर्थंकर के दरबार में बैठे हैं, कोई चपरासी बनने के लिए बैठे हैं?